क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर। कयामत मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे। ये देखो, 2nd रैंक इन आईएएस, 4th रैंक इन आईएएस, 10th रैंक इन आईएएस, और फाड़ दें कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना, पैसा इकट्ठा करना, तब तो मजा है। तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ करोल बाग में सीपी में लड़के खड़े होते हैं, यहाँ तक बाल रखाए, लिपस्टिक लगाए, नेल पॉलिश लगा के खड़े हैं। मैं उनको जाके देखता हूँ, मैं सर पकड़ लेता हूँ कि हे भगवान, ये भी पैदा हुए होंगे तो सोहर गाया गया होगा इनके घर में कि यार हमारे घर में लड़का पैदा हुआ। बताओ। मेरे मित्र हैं, उनके भाई से मैं अभी इलाहाबाद में मिला। वो 36 साल के युवा प्रतिस्पर्धी हैं, 36 साल में तैयारी कर रहे हैं, वो यूपी बीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो अभी विवाह उनका हुआ नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं विवाह में दहेज नहीं लूंगा। अबे मैंने कहा तुम्हें देगा कौन? हमने कहा इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तुमको कौन दहेज देगा? तुम्हारी खुद की कीमत ही नहीं है। कीमत घोड़ों की लगती है, खच्चर और गधों की नहीं लगती। हाँ, खच्चर और गधों को भी कुछ मिल ही जाएगा, स्प्लेंडर मिल गया। तुम कल यूपी पीसीएस में फर्स्ट रैंक आकर कहो मैं दहेज नहीं लूंगा, तब मार। राम के पास महल होते हुए उन्होंने अपने बच्चों का जन्म महल में नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता है कि जिसका भी जन्म महल में होगा वो ज्यादातर अपवाद सभी जगह होते हैं। मुकेश अंबानी भी एक रईस आदमी के बेटे हैं, लेकिन एक काबिल आदमी है। लेकिन ज्यादातर लोग सुख सुविधाओं में बचपन से इतना डूब जाते हैं। भाई 3 दिन से एसी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें क्लास लेना है। हमारे बड़े सारे मित्र हैं, एसी नहीं है, नॉट टेक क्लास, चले गए। बात करने के लिए आदर्श, काम करने के लिए व्यावहारिकता। अगर काम में भी आदर्श को ले आओगे, तुम्हारा काम कभी नहीं पूरा होगा। बात करने के लिए आदर्श, बात कर रहे हैं, आदर्शवादी बातें कर रहे हैं। शराब नहीं पीना चाहिए। हर वो आदमी जो शराब पी रहा हो उसको कोड़े मारे जाना चाहिए। सब शराब की दुकानों में आग लगा दो। पता लगा स्प्राइट के बोतल में वोदका मिलाए, 2 घूंट मार रहे हैं। एक सीनियर ने मुझसे कहा अवध इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा ना कहे सर, कहीं एग्जाम्पल दे दूं? मैंने कहा दो। तो एक आदमी जा रहा था, उसको बुलाया, बोले भैया आपको क्या लगता है इस देश की समस्याओं का समाधान? कहा हमको क्या पता क्या समाधान है? क्या हमको पता है समाधान क्या इस देश के सारे लोगों को जेल में भर दो और उनके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। मेरे सीनियर ने उस आदमी से कहा कि इस देश की सारी समस्याओं का समाधान यह है कि इस देश के सारे लोगों को जेल में बंद कर दो और उसके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। उस आदमी ने कहा कि गधे को क्यों बंद करोगे? तो मेरे सीनियर मेरी तरफ घूमे, बोले देखे मैं तुमसे कहा था ना, ये गधे की चिंता पहले नहीं करेगा, ये आदमी की चिंता नहीं करेगा कि सबको काहे बंद करोगे पहले, ये पहले गधे की चिंता करेगा। यही इस देश की दिक्कत है कि बहुसंख्यक लोग सही चीज पर ध्यान नहीं ले जाते। अरे पहले यही पूछ लेते कि सब लोगों को काहे बंद करोगे, गधे को बंद करो ना। उन्होंने कहा यही मैं तुमसे कह रहा था कि इस देश में एक बड़ा तबका है जो हमेशा एक गलत चीज को देखेगा। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना। मेक इट अ गेम, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ गेम टू। अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलना। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। ना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास मत करो। कितनी पावरफुल बात करी जा रही है। जो सीधा साधा आदमी होगा वो इस बात की डेप्थ को नहीं समझ पाएगा, वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे, उस पर विश्वास क्यों ना करो, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा है। वो आपकी बात में जब इंटरेस्टेड नहीं है तो आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा? उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि जो वो चाहता है वो फटाफट से कैसे हो जाए, चाहे उसमें आपका नुकसान भी हो जाए तब भी। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत
तुम्हें तोड़ नहीं सकती। दुनिया आपको बोल रही है कि तू किसी काम का नहीं है, तू तो इसीलिए बना है, तू तो इसीलिए बनी है, यही कर, और कुछ तेरे बस का भी नहीं है। ये सब दुनिया की नजर है। लेकिन अगर इस सच को हम देख लें कि मैं एक्चुअल में जो दिख रहा हूं शीशे में, या जो दुनिया जिस तरह से मुझे देख रही है, मैं सिर्फ वो नहीं हूं, मैं एनर्जी हूं। बाहर से दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोल रही है, क्या फर्क पड़ता है? अंदर से एज एनर्जी अगर मैं एक्ट करूं, मैं पूरा का पूरा यूनिवर्स। यहां से आपके जो एक्शन होंगे